हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ओशन और आप देख रहे हैं बिजनेस कंप्लायंस चैनल। दोस्तों, क्या आप भी कोई लोन लेना चाहते हैं, सब्सिडी वाला लोन, तो बने रहिए मेरे यानी ओशन के साथ बिजनेस कंप्लायंस चैनल में। दोस्तों, क्या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपको आपके बिजनेस लोन में सब्सिडी मिले, तो आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू की है एक योजना जिसका नाम है पीएमईजीपी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दोस्तों, इस योजना का बेसिक पर्पस ये है कि जो अनएम्प्लॉयड इंडियंस हैं यानी कि बेरोजगार भारतीय, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके और देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। और फ्रेंड्स, चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है तो ये ओवरऑल पूरी कंट्री में एप्लीकेबल है। तो दोस्तों देखिए कैसे ये योजना आपकी हेल्प करती है एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, योजना को समझने से पहले हमें इसके बेसिक कैरेक्टर को समझना पड़ेगा, यानी कि योजना काम कैसे करती है। सबसे पहले जाने की बिजनेस एक्टिविटी तीन टाइप की होती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि तीन प्रकार के बिजनेस होते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। ट्रेडिंग एक्टिविटी में हम किसी भी गुड्स को खरीद के बेचते हैं या हम गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो इस एक्टिविटी को हम ट्रेडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जब हम किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, तो इस एक्टिविटी को हम मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है जब हम कोई भी काम करते हैं जो कि ना ट्रेडिंग है ना मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ सर्विस कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, जहाँ कोई ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स नहीं होता है या ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स होता भी है तो एक नॉमिनल वैल्यू का होता है, बट जो पोर्शन जो सर्विस पार्ट का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है, इसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। अब दोस्तों, इस योजना में ट्रेडिंग को बायकॉट किया गया है। यह योजना का बेसिक पर्पस ये है कि आप ट्रेडिंग ना करें, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ही आप इन्वॉल्व रहें, तभी ये योजना आपको काम करके देगी। अब इस योजना में अब हम ये समझ चुके हैं कि हमें एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल सकती है अगर हम कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैक्सिमम 25 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ 10 लाख रुपए का सर्विस सेक्टर में आपको सब्सिडी मिल सकती है। दोस्तों, जब हम गवर्नमेंट से लोन पास करवाते हैं, उद्योग विभाग से, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से कोई भी लोन पास कराते हैं और जब हमारा लोन सेंक्शन हो जाता है बैंक से, तो हमें इस पर सब्सिडी मिलती है। अब बेसिक इसके कैरेक्टर को समझें कि हमें करना क्या है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी आप ऐसी किसी योजना में, जो कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या स्टेट गवर्नमेंट की भी कोई योजना है, उन योजना के अंतर्गत आप सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है इस पूरे बिजनेस सेटअप का, कि आपको पहले किसी बैंक में जाकर किसी बैंक को अप्रोच करना होगा कि मैं एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूं और क्या आप मेरे केस को एंटरटेन करेंगे, क्या मेरा आप केस पास करेंगे। अगर दोस्तों बैंक आपके केस को पास करने तैयार हो जाता है तभी आपको ये सब्सिडी मिलेगी। अगर बैंक आपका केस करने तैयार नहीं है या आपने अपना केस डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स DIC से पास कराकर बैंक में भेज दिया है तो इस काम के लिए, और बैंक आपका केस नहीं करना चाहता, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम ये समझ गए कि बैंक पूरा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे बिज़नेस सेटअप के लिए। तो दोस्तों, अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको किसी बैंक में बात करनी पड़ेगी। बैंक को कन्वे करना पड़ेगा कि मैं कोई एक ऐसा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं, क्या आप मेरा केस पास करेंगे। अगर दोस्तों बैंक आपको यह इंश्योर करती है कि हम आपका केस पास कर देंगे, तो अब आपको आगे की प्रोसेस फाइल करनी पड़ेगी। आगे की प्रोसेस का फ्लो चार्ट मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले DIC में एक एप्लीकेशन फाइल करनी है PMEG योजना के अंतर्गत कि मेरा ये पर्टिकुलर ये बिज़नेस है जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ये है, जिसमें मेरे को इतनी सब्सिडी मिलेगी, और आपको वो केस सबसे पहले पुटअप करना है DIC में। देन फिर DIC से केस अप्रूव हो गए, DIC से केस पास होकर ऑनलाइन बैंक को ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद बैंक केस करेगा
और बैंक आपको डिसबर्समेंट करेगा। बैंक आपको, आपने जो केस डाला है बैंक में, बैंक आपको उसके बाद डिसबर्स करेगा पैसा। इसके बाद फिर बैंक सब्सिडी क्लेम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब हम ये जानते हैं कि इस योजना में सब्सिडी कितने परसेंट मिलती है। तो सबसे पहले इस योजना में जो सब्सिडी वाला पार्ट है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ये है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। किस कैटेगरी मतलब आप जनरल कैटेगरी से हैं कि स्पेशल कैटेगरी से हैं। स्पेशल कैटेगरी का मतलब होता है SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ऐसे लोग जो कि स्पेशल कैटेगरी है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी हैं तो आपके लिए सब्सिडी रेट अलग है, जनरल कैटेगरी हैं तो इसके आपके लिए सब्सिडी रेट अलग है। दूसरा फैक्टर दोस्तों, इस योजना में रूरल और अर्बन को लेकर क्लासिफिकेशन है। अगर आप रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र में सब्सिडी, अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपना प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपको ज़्यादा सब्सिडी अलाउड होगी, और अगर आप अर्बन क्षेत्र में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कम सब्सिडी अलाउड होगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर अर्बन में यूनिट इंस्टॉल की जाती है तो 15% और रूरल में करी जाती है तो 25%। स्पेशल कैटेगरी के लिए अर्बन में 25% और रूरल में 35% है। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि इसमें सब्सिडी मिलती कैसे है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई नया इंडस्ट्री सेटअप करने जाते हैं तो उस इंडस्ट्री की एक कॉस्ट होती है जिसको हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। लेट सपोज आप एक शूज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं जिसमें आपको तकरीबन 10 लाख रुपए की मशीन आएगी, तकरीबन 5 लाख रुपए का फर्नीचर फिक्सचर अदर इक्विपमेंट आएगा और तकरीबन 5 लाख रुपए का आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो ऐसे हमने एक अज्यूम करा है कि हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 20 लाख रुपए है और हम स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ हम अपनी इंडस्ट्री रूरल एरिया में सेटअप करने वाले हैं। तो अगर आप रूरल एरिया में सेटअप करते हैं तो 20 लाख रुपए का फ्लैट 35% आपको सब्सिडी अलाउड होगी, जो कि 7 लाख रुपए। इसका मतलब दोस्तों आप 20 लाख रुपए का केस डालेंगे तो इसमें से 7 लाख रुपए की सब्सिडी आपको बैंक देगी। अब दोस्तों इसमें हमें योजना में एक चीज़ और भी समझनी पड़ेगी कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट डालते हैं तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप भी उस प्रोजेक्ट में कुछ इन्वेस्ट करें। मतलब टोटल पर बैंक फाइनेंस ना हो, टोटल सब्सिडी डिपेंडेंट आपका बिजनेस ना हो, आपको कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 10% अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट का ओन कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है और 5% अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे है तो दोस्तों हमने एग्जांपल लिया कि 20 लाख रुपए का आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था जिसमें 7 लाख रुपए की आपकी सब्सिडी थी और चूँकि 5% आपको मिलाना था तो 1 लाख रुपए आपको मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब जब आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल करेंगे और आप केस डालेंगे तो टोटल केस 20 लाख रुपए का बनेगा, जिसमें से 1 लाख आपको देने हैं, 19 लाख रुपए की बैंक फाइनेंस होगी। साथ ही साथ जब आपका केस डिसबर्स हो जाएगा, जब आपको बैंक से पूरा पैसा मिल जाएगा, जब आपकी यूनिट इंस्टॉल हो जाएगी, तो इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से आपको 7 लाख रुपए की सब्सिडी बैंक के द्वारा क्लेम की जाएगी और फिर आपको 19 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए आपके सब्सिडी के चुक गए हैं और 12 लाख रुपए आपको बैंक को एज अ बोरोवर आपको बैंक लोन आपको रीपे करना है। अब दोस्तों इस योजना के एक और पार्ट को हम समझें कि यहाँ पर जो सब्सिडी आती है वह बैक एंड सब्सिडी कहलाती है। बैक एंड सब्सिडी का मतलब जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि 20 लाख रुपए का आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है तो 7 लाख रुपए की सब्सिडी आपको अलाउड है। तो 7 लाख रुपए की सब्सिडी महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर आपका जब प्रोजेक्ट लग जाएगा, यूनिट इंस्टॉल हो जाएगी और काम चालू हो जाएगा, तो जो 7 लाख रुपए हैं वो 2, 4, 6 महीने में बैंक के पास आ जाएंगे। मगर बैंक वो 7 लाख रुपए की एक सेपरेट एफडी बनाएगा, एक सेपरेट एफडी बनाएगा और वो 7 लाख रुपए 3 साल बाद आपके खाते में जमा करे जाएंगे। इसका मतलब दोस्तों हम ये समझ सकते हैं कि इसमें जो सब्सिडी का लॉक इन पीरियड है वो 7 साल है। गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि जब भी आपने यूनिट को इंस्टॉल करा है आप उसे प्रॉपरली चला रहे हैं और एटलीस्ट 3 साल तो आपने उस यूनिट को चलाया है।
तो बैंक्स के लिए गाइडलाइन रहती है कि हम सब्सिडी आपको जल्दी दे देंगे, मगर आपको सब्सिडी 3 साल के बाद ही बोरोवर को रिलीज़ करनी है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर आपने यूनिट प्रॉपर तरीके से नहीं चलाई, या बीच में यूनिट को बंद कर दिया, या आपने जो प्रोजेक्ट यूनिट के लिए बोला था आपने कोई दूसरा प्रोजेक्ट चालू कर लिया, तो गवर्नमेंट आपसे सब्सिडी वापस मंगा सकती है, जो कि बैंक में 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में डली हुई है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इस योजना में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो 18 साल से ऊपर है इस योजना में अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप फर्म, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, इस एक बिज़नेस फॉर्म में भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस योजना में जो बैंक्स एलिजिबल हैं वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक, जो नेशनलाइज्ड बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो अप्रूव्ड है, सिर्फ वही लोग आपका, वही बैंक, वही ब्रांचेस आपका केस पास कर सकती हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जस्ट HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI, ये आपका केस पास नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ इस योजना की सारी पहलुओं पे अपन ने चर्चा कर ली है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपको लगता है कि इस वीडियो से दूसरों का भी कुछ बेनिफिट हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर करें। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त ओशन और आप देख रहे हैं बिजनेस कंप्लायंस चैनल।